नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाली वीडियो में। आज हम एक ऐसी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने अपने बचपन से ना जाने कितनी बार सुनी है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और हमारे आसपास के बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते हुए कहते हैं, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सच बताऊं, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, जब हमारी कोई बहुत प्यारी चीज हमसे छिन जाती है, जब हमारा कोई बहुत बड़ा सपना टूट जाता है, या जब कोई अपना हमें धोखा दे देता है, तब ये लाइन सबसे ज्यादा चुभती है। उस वक्त अंदर से एक ही आवाज आती है कि इसमें क्या अच्छा है। मेरी नौकरी चली गई, इसमें क्या अच्छा है। मेरा दिल टूट गया, इसमें क्या अच्छा है। मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, इसमें आखिर अच्छा कैसे हो सकता है। उस वक्त हमें ये बातें सिर्फ एक झूठी तसल्ली लगती हैं। हमें लगता है कि लोग सिर्फ हमें चुप कराने के लिए ये सब कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में इस पूरी कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई ऐसा नियम है जो हमारे बुरे वक्त को भी किसी अच्छे भविष्य की नींव बना रहा होता है? आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे हमारी जिंदगी के सबसे बुरे हादसे असल में हमारे सबसे बड़े वरदान साबित हो सकते हैं। तो आराम से बैठ जाए, अपनी आंखें चाहें तो बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक ऐसा लड़का था जो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह था। बहुत सारे सपने, आंखों में एक चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की आग। रोहन एक छोटे से शहर से मुंबई आया था। उसके पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बड़ा बैकग्राउंड। उसकी सिर्फ एक ही ताकत थी, उसकी बेतहाशा मेहनत। रोहन ने मुंबई में एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। दिन रात एक कर दिया। वो अक्सर रात के 2 बजे तक ऑफिस में काम करता रहता था। जब उसके दोस्त वीकेंड पर पार्टी कर रहे होते थे, तब रोहन अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में लगा रहता था। और उसकी ये मेहनत रंग भी लाई। सिर्फ 5 सालों के अंदर रोहन ने उस कंपनी में वो मुकाम हासिल कर लिया जो लोगों को 20 सालों में नहीं मिलता। वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। एक शानदार फ्लैट, एक महंगी गाड़ी और बैंक अकाउंट में इतना पैसा कि उसे किसी चीज के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी तय हो गई थी, स्नेहा नाम की एक लड़की से जिससे वो बहुत प्यार करता था। रोहन को लगने लगा था कि उसने जिंदगी की रेस जीत ली है। उसने वो सब पा लिया है जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन फिर जिंदगी ने अपना खेल खेला। कहते हैं ना कि जब इंसान को लगने लगे कि वो भगवान बन गया है, तब किस्मत उसे आईना जरूर दिखाती है। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आ गई। जिस कंपनी को रोहन ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रातों रात फैसला लिया और कंपनी को किसी और विदेशी कंपनी के हाथों बेच दिया। नई मैनेजमेंट आई और उन्होंने कॉस्ट कटिंग के नाम पर सबसे पहले पुराने और बड़े कर्मचारियों को निकालना शुरू किया। एक सोमवार की सुबह रोहन जब खुशी खुशी अपने ऑफिस पहुंचा, तो उसकी टेबल पर एक लिफाफा रखा था। वो एक टर्मिनेशन लेटर था। रोहन को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया था। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जिस कंपनी के लिए उसने अपनी जवानी दे दी, उसने एक झटके में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जब रोहन निराश होकर घर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। वो तुरंत अपने होमटाउन भागा। अस्पताल के चक्कर, पिता का इलाज और ऊपर से नौकरी जाने का तनाव। रोहन की जमा पूंजी पानी की तरह बहने लगी। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा। जब स्नेहा के परिवार वालों को पता चला कि रोहन की नौकरी चली गई है और उसके पिता की हालत खराब है,
तो उन्होंने धीरे धीरे रोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन स्नेहा का फोन आया। उसने रोते हुए कहा कि उसके घरवाले इस शादी के लिए राजी नहीं हैं और वो भी अब अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर महसूस कर रही है। स्नेहा ने वो रिश्ता तोड़ दिया। जरा सोचिए रोहन की हालत। सिर्फ 1 महीने के अंदर, सिर्फ 30 दिनों के अंदर उसका पूरा साम्राज्य ढह गया था। उसकी वो चमचमाती नौकरी, उसका पैसा, उसका प्यार और उसके पिता की सेहत, सब कुछ दांव पर लग गया था। रोहन पूरी तरह से टूट गया। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। वो खुद से सवाल करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने तो हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। फिर भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? उसे लोगों की वो बात याद आती कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता। वो चीखना चाहता था कि इसमें क्या अच्छा है? उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, इसमें कैसे कुछ अच्छा हो सकता है? रोहन डिप्रेशन में चला गया। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसके पिता की सेहत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन रोहन अंदर ही अंदर मर रहा था। उसे मुंबई शहर से नफरत सी हो गई थी। वो शहर जिसने उसे सब कुछ दिया था, अब उसे वो शहर एक राक्षस की तरह लग रहा था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। एक दिन रोहन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने रोहन की मुरझाई हुई शक्ल देखी और कहा, बेटा, जब एक दरवाजा बंद होता है, तो कुदरत कोई ना कोई दूसरी खिड़की जरूर खोलती है। तुम यहाँ इस छोटे से कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? मेरे एक पुराने दोस्त का आश्रम है पहाड़ों में, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। तुम वहां जाओ, कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताओ। रोहन का कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन अपने पिता की बात रखने के लिए वो चला गया। वो उत्तराखंड के उस छोटे से शांत गांव में पहुंच गया। वहां ना तो कोई मोबाइल नेटवर्क था, ना इंटरनेट, और ना ही मुंबई जैसी भागदौड़। बस ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, और एक अजीब सी शांति। शुरुआत के कुछ दिन रोहन के लिए बहुत मुश्किल थे। वो खालीपन उसे और ज्यादा खाने को दौड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उस जगह की शांति उसके अंदर उतरने लगी। उस आश्रम में रोहन की मुलाकात एक बुजुर्ग स्वामी जी से हुई। स्वामी जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। एक दिन रोहन नदी के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। स्वामी जी वहां आए और उसके पास बैठ गए। रोहन ने भड़ास निकालते हुए अपनी पूरी कहानी स्वामी जी को सुना दी। उसने पूछा, स्वामी जी, लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुझे बताएं, मेरे साथ जो हुआ, उसमें क्या अच्छा था? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अभी सिर्फ तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हो। जब तुम पूरी पेंटिंग देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि उन काले रंगों के बिना वो पेंटिंग पूरी हो ही नहीं सकती थी। स्वामी जी ने रोहन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा और उसका मंत्री तलवारबाजी कर रहे थे। अचानक राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। राजा ने गुस्से में मंत्री को कालकोठरी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। वो राजा की बलि देने वाले थे, लेकिन अचानक उनके सरदार ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। आदिवासियों के नियम के अनुसार किसी खंडित इंसान की बलि नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा भागता हुआ वापस आया और उसने मंत्री को आजाद किया। उसने मंत्री से कहा कि तुम्हारी बात सच थी, उंगली कटने की वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जेल में डाला, उसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, अगर मैं आपके साथ जंगल जाता, तो मेरी उंगलियां तो सलामत थीं। वो आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। उद्धरण चिन्ह।
स्वामी जी की ये बात रोहन के दिमाग में कहीं गहराई तक बैठ गई। उस गांव में रहते हुए रोहन ने आसपास के लोगों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि वहां के किसान बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सेब और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, लेकिन सही मार्केट ना मिलने की वजह से उन्हें वो औने पौने दामों में बिचौलियों को बेचना पड़ता है। वो किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी गरीबी में जी रहे थे। रोहन के अंदर का वो कॉर्पोरेट दिमाग, जो इतने महीनों से सो रहा था, अचानक जाग उठा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन किसानों की मदद करूं। रोहन ने किसानों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, तो वो उनके फलों और सब्जियों को सीधे बड़े शहरों में सप्लाई कर सकता है। किसानों ने रोहन पर भरोसा किया। रोहन ने अपनी बची खुची जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो इस काम में लगा दी। उसने अपनी पुरानी नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया। शुरू में बहुत दिक्कतें आईं। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, पैकेजिंग की समस्या और लोकल बिचौलियों की धमकियां। लेकिन इस बार रोहन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। रोहन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका मॉडल काम करने लगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के बड़े सुपरमार्केट्स में उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिकने लगे। जो किसान कल तक कर्जे में डूबे थे, उनकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। इसी दौरान रोहन की मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि उसी गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने आ गई थी। अंजलि रोहन के काम में उसकी मदद करने लगी। दोनों की सोच मिलती थी, दोनों का विजन एक था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। रोहन की वो छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनिक एग्रीटेक कंपनी बन चुकी थी। उसका टर्नओवर उसकी पुरानी कंपनी की सैलरी से कई गुना ज्यादा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार रोहन पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। उसके काम से हजारों किसानों के घर में चूल्हा जल रहा था। उसके दिल में एक ऐसा सुकून था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसने अंजलि से शादी कर ली थी और वो दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, रोहन अपने ऑफिस में बैठा न्यूज़ देख रहा था। अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। वो न्यूज़ रोहन की पुरानी कंपनी के बारे में थी। पता चला कि जिस विदेशी मैनेजमेंट ने वो कंपनी खरीदी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। उस कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी थे, जितने भी वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स थे, पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। कंपनी पर ताला लग गया था और सभी टॉप लेवल के एम्प्लॉइज को जेल हो गई थी। रोहन के हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। वो सन्न रह गया। उसे अचानक वो दिन याद आया जब उसे नौकरी से निकाला गया था। अगर उस दिन उसे वो टर्मिनेशन लेटर नहीं मिला होता, अगर वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, तो आज वो भी उस फ्रॉड के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे होता। उसका पूरा करियर, उसकी पूरी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुकी होती। उसी शाम, उसे अपने एक पुराने दोस्त का फोन आया। बातों ही बातों में दोस्त ने स्नेहा का जिक्र किया। दोस्त ने बताया कि स्नेहा ने जिस अमीर लड़के से शादी की थी, वो एक शराबी निकला। वो स्नेहा के साथ मारपीट करता था और अब उन दोनों का बहुत बुरा तलाक हो रहा है। स्नेहा अपनी जिंदगी में बहुत दुखी है। रोहन ने फोन रखा और अपनी खिड़की से बाहर उन ऊंचे शांत पहाड़ों को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू कृतज्ञता के थे, शुक्रिया के थे। उसे वो स्वामी जी की बात याद आ गई, जब तुम पूरी पेंटिंग देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि उन काले रंगों के बिना वो पेंटिंग पूरी हो ही नहीं सकती थी। रोहन को आज समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ, वो सब एक बहुत बड़े और खूबसूरत प्लान का हिस्सा था। अगर उसकी नौकरी नहीं जाती, तो वो कभी उस भयानक घोटाले से बच नहीं पाता। अगर स्नेहा उसे नहीं छोड़ती,
तो वो उस भयानक शादी के दलदल में फंस जाता और उसे अंजलि जैसी समझदार और प्यार करने वाली जीवनसाथी कभी नहीं मिलती। अगर वो अपने पिता की बीमारी की वजह से गांव नहीं लौटता, तो वो कभी किसानों का दर्द नहीं समझ पाता। और अगर ये सब नहीं होता, तो वो आज वो इंसान कभी नहीं बन पाता जो वो आज है, एक शांत, सफल और संतुष्ट इंसान। उस दिन रोहन ने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़े और मुस्कुराकर कहा, हाँ, जो होता है, वाकई अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि उस वक्त आपको लगा हो कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको लगता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चीज मुझे नहीं मिली, वरना आज मैं कहीं का नहीं रहता। जिंदगी एक बहुत बड़ी पजल है दोस्तों। हम इंसान सिर्फ वो एक दो टुकड़े देख पाते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन ऊपर वाला वो पूरी तस्वीर देख रहा होता है। कभी कभी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए कुदरत को हमें गलत रास्ते से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ता है, और उस वक्त वो धक्के बहुत दर्द देते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आए, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो बस एक लंबी सांस लेना और खुद से कहना, शायद मेरी कहानी का ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मेरी किताब का अंत बहुत खूबसूरत होने वाला है। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वो आगे का रास्ता भी निकाल ही देगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, या आपको आपके मुश्किल वक्त में थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, तो मुझे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो शायद इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, ताकि उन्हें भी एक उम्मीद मिल सके। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, जो होता है, अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।